हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। चलिए आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। वीडियो अपलोड हो रहा था लेकिन आप लोग का नहीं हो रहा था, क्लास 10th वाले का नहीं हो रहा था। आज हम लोग टाइप 3 क्या ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उसका टाइप हम लोग का 3 चल रहा है। क्या टाइप क्या चल रहा है? टाइप 3 चल रहा है। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग का टाइप 3 चलेगा, ठीक है। आज हम लोग टाइप 3 का धुआं धुआं करेंगे। टाइप जो 3 है इसमें हम लोग को पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्या करना है? पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। आइए तो कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग धुआं धुआं करेंगे। जो फॉर्मूला रहेगा इसमें, जैसे कि आपको लिखा होगा पहले, मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो या ये लिखा हो, ये आपका क्या होता है? कॉस थीटा में बदल जाता है। या अगर दो नंबर आपको कॉस लिखा हो, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो, आपका क्या साइन थीटा बदल जाता है। तीसरा फार्मूला, अगर tan 90 माइनस थीटा लिखा हो तो आपका ये क्या होता है? कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा। चौथा नंबर, अगर उल्टा लिखा हो कि कॉट 90 माइनस थीटा लिखा हो तो क्या होता है? tan थीटा हो जाता है। वैसे ही आपका अगर पांचवा, अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या आपका क्या होता है? कोसेक थीटा हो जाता है। या ये होता है, ये लिखेंगे, जो भी हो राम से हम कुछ भी लिखा हो यहाँ लिख देना है थीटा के बदले में। 6 नंबर, अगर उल्टा लिखा हो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, आपका क्या होता है? इस सेक थीटा में बदल जाता है। अगर ये आपका अपना क्लियर है तो धुआं धुआं होगा, और नहीं क्लियर है क्लियर कर लीजिए। चलते हैं आगे। आइए, इतना का क्लियर हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, tan 90 माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको बाटा में दिया होगा, ऊपर भाग करके गुना में दिया होगा, माइनस वाला दिया होगा। तो कुछ हम लोग कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। पहले मतलब कुछ बेसिक समझ लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग धुआं धुआं करेंगे। आइए क्वेश्चन ही कैसे पूछा जाएगा पहले हम देख लेते हैं बेसिक तेजी में। से मान लीजिए पैसा दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन को दिया हुआ है कि साइन 50 डिग्री बटा क्या आपको दे दिया है कॉस, आपको क्या कॉस दे दिया आपको 40 डिग्री। अब कहेंगे आपकी 40 कह लिए हैं या 50 कह लिए हैं। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। जोड़ने का 90 आ जाएगा, या ऊपर लीजिए 40 नीचे 40, या ऊपर 50 के 40 कर लीजिए, नीचे 40 50 कर दीजिए। दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अब देखिए पहले ऊपर वाला चेंज कर देते हैं, उससे भी आंसर आएगा। नीचे वाला क्या चेंज बताएंगे आपको, उसको आगे चलेंगे हम। देखिए अगर साइन 50 डिग्री है तो साइन के साइन लिख लेना है। क्या करना है? साइन के साइन लिख लेना है। अब देखिए कितना में से 90 लिख लेना है। अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आ जाए। 90 में से कितना घटाएंगे 50 आ जाए, यानी कि 90 में से अगर 40 घटा लेते हैं। अगर यहाँ साइन लिखे है तब डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह। अगर साइन है, यहाँ भी साइन था, तो यहाँ आपको 50 मंगाना है। क्या करेंगे? 90 डिग्री में से क्या 40 डिग्री घटा लेंगे, अब क्या 50 डिग्री आ जाएगा। नीचे आइए, यहाँ कॉस कितना है? कॉस 40 डिग्री। अभी आप फार्मूला पढ़े कि सर अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हो, अगर अभी हमने आपको बताया कि अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हो तब क्या होता है? आपका कॉस थीटा बदलता है। थीटा की जगह क्या है? आपको थीटा की जगह 40 दिया गया है तो कॉस 40 डिग्री हो जाएगा, और नीचे जगह क्या है? कॉस 40 डिग्री है, कट जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? अगर इस तरह दिया हुआ है, अगर जो नीचे वाला है और ऊपर बदलता है वो दिया हुआ है, जैसे साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, अगर इस तरह बाटा में है तो उसका आंसर एक ही होगा। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, देखिए पहला मेथड हो गया, फर्स्ट विधि। अब इसको सेकंड मेथड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सेकंड मेथड, सेकंड विधि से। देखिए सेम क्वेश्चन, साइन 50 डिग्री बटा क्या कॉस 40 डिग्री। अब देखिए आप चाहते हैं कि ना हम इसको ना बदलें, क्या हम ऊपर वाले को नहीं बदलेंगे, हम नीचे वाले को बदलेंगे। देखिए तो नीचे ऊपर वाले को रहने दीजिए साइन 50 डिग्री। अब देखिए नीचे वाला क्या है? कॉस, कॉस लिखा। अब देखिए 40 है तो 90 में से 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आएगा? तो 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि क्या आ गया? ऊपर साइन 50 डिग्री, नीचे कितना आ गया आपका? कॉस बदलेगा, क्या होगा? कॉस बदलेगा साइन जाएगा ना, साइन बदलेगा ना, कितना हो जाएगा आपका? साइन 50 डिग्री कटे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइप क्लियर हो गया होगा। एक टाइप और देखते हैं आपका, मतलब इसी टाइप में क्वेश्चन ऐसे ही, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, मान लीजिए दे ऐसे साइन
मैं दूंगा क्वेश्चन कि साइन 50 डिग्री, हम माइनस दे दे क्या आपको, माइनस दे दे कॉस 40 डिग्री, या उल्टा दे दे, यहाँ दे दे 40, यहाँ दे दे 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, ऐसा ही करेंगे। देखिए पहले मान इसको बदलते हैं, पहले इसको बदलते हैं, साइन क्या करते हैं 90 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे, 50 आएगा, 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको कॉस 50, उससे में सेम लिख देंगे। अब ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, बदलेगा कितना होगा आपका, बदलेगा तो साइन चल जाएगा कॉस में, और कितना आ जाएगा 40 डिग्री माइनस क्या कॉस 40 डिग्री कट है, कितना आ गया आपका 0 आ गया। या अगर चाहते हैं कि ना हम इस तरह बनाएं, अगर आपको साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री दिया हुआ है, चाहते हैं कि ना हम इसको चेंज नहीं करें, साइन को चेंज ना करें, इसको चेंज करें, उसको चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 50 डिग्री, इसको करेंगे कॉस को कॉस बना दीजिए। अब यहाँ 40 डिग्री है तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आ जाए, क्या करेंगे आप, तो 90 में क्या करेंगे 50 घटाएंगे तो क्या आपका आ जाएगा 40। और देखिए यहाँ हो गया साइन 50 डिग्री, अभी बदलेगा क्या होगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा किस में, साइन में। यहाँ क्या है, यहाँ कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए इससे ये अगर आपको a बाई बी दिया हो और दोनों के जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा हो, a बटा बी दिया हो और दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा हो, और अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस रहना चाहिए, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन, यानी कि अगर जो साइन बदल रहा है कॉस में या कॉस बदल रहा है साइन में, वैसा ही अगर कॉसेक बदल रहा है सेक में, वैसे ही क्या आपका सेक बदल जाएगी कॉसेक में। टेन अगर बदल रहा है कॉट में तो कॉट साइन में। अगर इस तरह का अनुपात दिया हो, ऊपर साइन कॉस चाहे नीचे साइन ऊपर कॉस, चाहे ऊपर साइन नीचे कॉस, कॉसेक ऊपर नीचे सेक, या सेक ऊपर कॉसेक नीचे, टेन ऊपर कॉट नीचे, या कॉट ऊपर, इस तरह दिया होगा। अगर इस तरह का अनुपात है, अगर जोड़ने पर 90 आ रहा है तो उसका आंसर 1 आएगा। अब देखिए अगर माइनस वाला हो तो उसका क्या होगा, अगर माइनस वाला हो, मान लीजिए अगर माइनस वाला होगा, यहाँ माइनस वाला दिए तो देखिए ये चेंज होने वाला था, यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस था, यहाँ कॉस था तो यहाँ साइन था। यानी कि अगर माइनस वाला में अगर यहाँ a माइनस बी दिया हो और दोनों कोण के जोड़ने पर अगर 90 आ रहा हो, और ई साइन कॉस का हो, कॉस साइन का हो, सेक कॉसेक का हो, कॉसेक सेक का हो, अगर टेन कॉट का हो तो उसका मान आता है 0। लेकिन अगर वही दूसरा कुछ होगा तो अगर माइनस वाला में, तो उसको अब देखना पड़ेगा आइडेंटिटी को कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको फॉलो कर रहा है तो फिर मान माना जाएगा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सेक 11 डिग्री। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आप समझ गए होंगे कैसे बना है क्वेश्चन। आते हैं आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 11 डिग्री और क्या कॉसेक कितना 79 डिग्री। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया है, इसका मान क्या आएगा। अब डायरेक्ट आप एक आंसर मारेंगे, कैसे आपको बताए कि ऊपर जो दिया होगा और जो नीचे है, अगर ऊपर वाला नीचे वाला बदल रहा होगा या नीचे वाला ऊपर वाला बदल रहा होगा, बदलता होगा, और कोण जोड़ने पर 90 आ रहा होगा तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। या आप बनाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको। सेक पहले ऊपर चेंज करते हैं, क्या करते हैं 90 माइनस 79 डिग्री बटा क्या कॉसेक 79 डिग्री, क्या होगा चेंज होगा, सेक है क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक कितना 79 डिग्री बटा क्या आ जाएगा आपको कॉसेक 79 डिग्री, कट जाएगा क्या आपका 1 आ जाएगा। या आप इसको नीचे वाले चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह उत्तर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर समझना है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 53 डिग्री इक्वल टू व्हाट। अब देखिए आपको डायरेक्ट 0 नहीं मार देना है, सोचना है, आपको बताए अभी बताए, ये मेरा कंसेप्ट है। अभी मैं जब इसको क्वेश्चन को बना रहा था तो मेरा ये जो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं a बाई बी वाला और क्या है ए माइनस बी वाला, तो हमको याद पड़ा, मतलब कंसेप्ट हमको दिमाग में बना। अगर देखिए अब क्या कहें हम कि अगर यहाँ कॉसेक है तो यहाँ सेक आना चाहिए, यहाँ सेक अगर यहाँ अगर टेन स्क्वायर है तो यहाँ कॉट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तब आप
जीरो नहीं मारेंगे, क्योंकि ना साइन साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, कोसेक स्क्वायर बदलता है सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर बदलता है कोसेक स्क्वायर में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। अगर उस तरह यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है, उस तरह नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका जो बदलता है उस 90 में सीटा वो नहीं आ रहा है, तब आप इसका जीरो आंसर मारे कि गलती हुआ। अब ये देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे बना देखिए, यहाँ टेन स्क्वायर 53 डिग्री है। अब क्या करते हैं, इसको कोसेक स्क्वायर क्या करते हैं 90 माइनस क्या करते हैं 53 लाना है ना, 57 लाना है ना, क्या करेंगे 57 है, 57 है, यहाँ 33 है, तब 90 होगा जी। तो यहाँ 57 है 33 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ 33 घटा देंगे तो आया 57 डिग्री, यहाँ माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ कोसेक स्क्वायर किसमें बदलेगा, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस क्या टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए आपका एक फॉर्मूले ही है, आइडेंटिटी ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है, टिक करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलिए जरूर कमेंट करेंगे कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ था। आपको बताया बहुत बता कि माइनस में दिया हुआ जीरो होगा, ऐसा नहीं है, माइनस में दिया हुआ समझना है कि उसका उल्टा वाला, उल्टा का मतलब क्या, कि अगर साइन बदलता है कॉस में तो बदलने वाला दिया है कि नहीं, या कॉस वाला साइन वो दिया हुआ है कि नहीं आगे वाला दोनों टर्म में। अगर इस तरह दिया जो क्वेश्चन था उस तरह का तो जीरो नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 कह रहा है, अब देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ सेक बदलता है कोसेक में, तो यहाँ वाला है नहीं, या यहाँ कॉट है तो यहाँ टेन है नहीं है, तो इसका आंसर जीरो फिर भी नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब फिर चेंज करेंगे इसको, या इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए, हम इसी को चेंज कर लेते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या करेंगे इसको, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस यहाँ 10 लाना, क्या करेंगे 80 घटाएंगे तब 10 आएगा ना यहाँ पे, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। जब बदलेगा तो कोसेक स्क्वायर किसमें बदलेगा, सेक स्क्वायर किसमें, कोसेक सेक स्क्वायर किसमें बदलेगा, तब कोसेक स्क्वायर में बदल जाएगा, कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। और ये भी आपका एक प्रकार का आइडेंटिटी ही है, और इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 3 का आंसर क्या होगा ए का दिया हुआ है, ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन 4 जो है आपका 2 नंबरिया में भी आएगा, 2 नंबरिया के सीरीज में हम दोनों में बताएंगे, आप चाहे जहाँ पढ़े हुए हैं वहाँ से बने किए होंगे। हम क्यों ऑब्जेक्टिव करने का तरीका बताते हैं, आइए। अब क्या कह रहा है आपको 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan क्या तक 89 डिग्री तक गया है, 90 नहीं गया है। अब देखिए 90 नहीं गया है तो कुल पद कितना होगा, 79 ही होगा, तो फिर जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा बनेगा लेकिन एक बाकी रह जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, देखिए आपको मान लीजिए यहाँ tan 1 डिग्री इंटू क्या tan 2 डिग्री गुना में है और tan 3 डिग्री डॉट डॉट आएंगे, क्या होगा आपका यहाँ पे tan 79 डिग्री दिया है, इसके पहले tan क्या होगा 88 डिग्री होगा, उसके पहले क्या होगा tan 87 डिग्री, सबका लिखना नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए जो इसका मतलब एक कोण इसमें चेंज हो जाएगा, अब इसको चेंज करिए या इसको चेंज करिए तो इसका मान हो जाएगा 1, या इसको चेंज करिए इसका मान हो जाएगा 1। अब गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपको 1 ही आएगा। मतलब जो इसमें अधिकांश पद है जो केवल एक tan 45 को छुड़ाकर, tan 45 डिग्री छुड़ाकर जितने बच गए आपका, मतलब आपको 88 मतलब क्या 44 होगा, क्या होगा पेरा, मतलब पेयर बन जाएगा, क्या होगा पेयर बन जाएगा, सबका 1 आएगा। अब सबका आंसर क्या आएगा 1 गुना 1 गुना ऐसे 1 आएगा। अब देखिए आपका फिर 1 गुना आपका कति बच गया है, आपको बच गया है tan 45 डिग्री। अब देखिए आप जानते हैं 1 गुना 1 करें तो 1 ही आएगा, यहाँ tan का मान क्या होता है 1 ही होता है, क्या गुना करने पर कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, टिक करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा, चेंज करेंगे यहाँ पे मान लीजिए tan क्या करेंगे 90 माइनस क्या करेंगे 79 कर देंगे, क्या होगा कॉट बन जाएगा ना, कॉट 79 और कॉट 79 tan 89 कट जाएगा, 1 आएगा, ऐसे सब कट जाएंगे,
जितना है सब कट जाएंगे, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, केवल एगो tan पहले से बढ़ जाएगा, जो कटेगा उसका मान एक एक, एक आता है, यहाँ tan का मान होता है एक, तो गुना करने में आपको एक ही आएगा, इसलिए इसका आंसर आपका बी नंबर था, ऑप्शन नंबर में सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आएगा उम्मीद करते हैं, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से समझाने अगले वीडियो में। आपको समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी लगाइए। हाँ, ये वीडियो तो लोग देखिए, जो बच्चे हैं मतलब उनको समझ में आए, मतलब वो वंचित ना रहें। तो आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 देखिए क्या कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री और 2 sin 53 डिग्री। अब देखिए इसमें डरना नहीं है, अब देखिए ऊपर नीचे बदलने वाला है, अब बगल में 2 है। अब देखिए डरना नहीं है कि 2 आ गया है, तो 2 cos 37 डिग्री बेटा क्या आपको sin 53 डिग्री। अब देखिए जोड़ने पर कितना आएगा आपका 90 ही आएगा। अब देखिए तो 90 आएगा, ऊपर नीचे बदलने वाला है, आपस में बदलता है ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये आप इसका निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका निकालने को बतेवे किए निकाल लीजिए। इसका आंसर क्या होगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन 6 पे आइए। आता है क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 भी आसान है, क्वेश्चन 6 भी आसान है। कह रहा है कि sin 63 डिग्री। अब देखिए sin 63 डिग्री उसका कह रहा है cos 27 डिग्री। अब देखिए इसको जोड़ने में कितना आएगा 90 तो ये करेगा, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जो आपस में बदलता है, ये बदलता है cos में, cos बदलता है sin में। अगर आपस में बदलता है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं तरीका समझ में आ रहा है जरूर शेयर करेंगे। अगर आपस में बदल रहा है, ऊपर से बदलने वाला है और जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मान 1। क्या है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है, आगे चलते हैं। सब क्वेश्चन PYQ है, अगर इस तरह समझ गए आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 6 तक हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है, अब देखिए 7 नंबर कोई क्वेश्चन है जी, कब पूछा है, पूछा है 2020 में। देखिए कब पूछा है, cot 90 माइनस ए दिया है ना, हम लिखते हैं थीटा। अगर ए दिया है तो ए लिखेंगे, किसने बदलेगा कॉट बदलेगा tan में, का ए है तो ए हो जाएगा, बस हो गया tan है। आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है। ठीक हो जाएगा, बढ़िए। इसमें कुछ करना है जी, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 8 भी आ गया ऐसा ही, क्वेश्चन 8। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 8 में आपको डॉट नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे 4 नंबर था मतलब डॉट दिया हुआ था, पद खाली था। यहाँ पे आपको tan 10 डिग्री और क्या tan 15 डिग्री और क्या tan 75 डिग्री और क्या tan 80 डिग्री दिया हुआ है। इसका मान निकालना है। अब देखिए आपका जो दिया हुआ दे दिया है। अब देखिए अब जानते हैं इसको एगो को बदलेंगे, एगो को इसमें बदलेगा, या तो इसको बदलिए या इसको बदलिए, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या इसमें किसी एक को बदलिए, या इसको बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए, इसका क्या होगा 1 आ जाएगा। यानी 1 गुने 1 करने का आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 8 का। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। 8 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 भी आसान है, तेजी में 15 क्वेश्चन बनाएंगे आज। इसमें 33 क्वेश्चन है टाइप 3 में। 8 हो गया। आते हैं 9 क्वेश्चन पे। देखिए 9 भी आसान है, आपसे बन जाएगा। 9 10 कितना लिखा है 49 डिग्री बता क्या कॉट 41 डिग्री। अब देखिए ये दिया हुआ पूछ रहा है क्या आएगा। अब ये बताए जो कंसेप्ट आपको बताए आपको क्लियर आना चाहिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद देखिए आपको जो tan होता है वो कॉट में बदलता है और कॉट बदलता है tan में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। टिक करिए, धुआ आगे बढ़ जाइए, 1 आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर बहुत बताता है कि अगर माइनस में दिया होगा ना तो 0 मार देना है, ऐसा जोड़ने पर। और 90 आ रहा होगा माइनस में दिया होगा 0 मार देना। नहीं, अगर आपको बताए अगर वो माइनस में है और कॉसेक और सेक वाला में या tan कॉट वाला में है तो उसका देख लीजिए आइडेंटिटी पर फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी पर आ रहा होगा तब तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको बताया अभी उदाहरण करके। आगे चलते हैं, 9 हो गया। आते हैं 10 का। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या दिया है cos
1 डिग्री का दिया है, cos 1 डिग्री दिया है, और क्या आपको दिया हुआ है cos 2 डिग्री, cos यहाँ नीचे डिग्री है, cos 2 डिग्री, यहाँ पे cos 3 डिग्री, और डॉट डॉट कहाँ तक दिया गया है cos 90 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप बदलिएगा तो यहाँ साइन कॉस है, ठीक है, क्या है साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस कॉसे में सब, अगर बदलिएगा तो आधा बदल दीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए आधा बदलते हैं, इस मान लीजिए इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये साइन 89 डिग्री हो जाएगा, ठीक है आपका। इसको मान लीजिए बदल दें तो कॉस कितना हो जाएगा ये 2 डिग्री कितना हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा, इधर आपका साइन और कुछ बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो क्यों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर साइन 90 अब रहता है कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और 0 से गुना करके क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉस को बदलेंगे, आधा आधा बदल देंगे, आधा छोड़ देंगे तो बदलने पर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये इसके उल्टा नहीं होता है। अगर कॉट था, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो वहाँ हम लोग का इसको काट के 1 कर देते थे, लेकिन यहाँ कटने वाला नहीं है, यह आपको ऐसा था जैसे कि हम बताए थे आपको फॉर्मूला इस तरह कि अगर क्या कॉट थीटा इंटू tan थीटा हो तब 1 होगा, तो देखिए आपका क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा तब 1 होगा, अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा तब 1 होगा। इसमें कहाँ इस तरह आ रहा है, अगर इस तरह बदलबो करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आप जानते हैं कि cos 90 का मान क्या होता है 0, और 0 में कोई से गुना करेंगे आपका जो भी अंक उसे गुना करने का आपका आएगा 0 ही आएगा। आपका क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 का ऑप्शन ये दिया हुआ है, देख लेते हैं कल 10 का ये दिया हुआ है, ठीक है 0 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन लगता है पीछे बताए हुए हैं, 11वां क्वेश्चन पीछे क्या हुआ है बताए हुए हैं। 11वां क्वेश्चन पीछे भी आ गया था, पिछले टाइप में भी क्वेश्चन जो 11 नंबर है पिछले टाइप में, बताइए इसका आंसर क्या होगा 11वां क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन पिछले टाइप में ही आ गया था। क्वेश्चन कर रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा नहीं उस तरह नहीं था क्वेश्चन, था किसके बराबर है कि थीटा बराबर थीटा किसके बराबर है। अब देखिए ऐसा ही सेम था क्वेश्चन, सेम ही था। अगर साइन थीटा बराबर आपको लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो किस डिग्री का मान इसके बराबर होता है। अगर आप 60 डिग्री रखेंगे तो मान बराबर नहीं होगा। पहला ऑप्शन 45 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री है, उसका 90 है 60 है, तो जब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो साइन 45 डिग्री प्लस क्या कॉस 45 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/√2, इसका भी क्या होता है 1/√2 ही होता है, दोनों बराबर हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का, ठीक है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। कह रहा है कि साइन 18 डिग्री कितना कॉस 72 डिग्री। अब देखिए आपको बताया अभी कंसेप्ट सीखे आप, इसका मान क्या होगा पूछ रहा है। अगर इस दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, और आप जानते हैं कि कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, अगर इस तरह का फंडा है तो इसका मान 1 होगा। टिक कर जाएगा, बढ़ जाइए कितना आपका जो 12 नंबर है 12 का बी होगा ऑप्शन, टिक करिए आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए ये भी आसान है क्वेश्चन 13 भी एकदम आसान कह रहा है कि tan 65 डिग्री बटा क्या कॉट 25 डिग्री, कॉट 25। अब देखिए यहाँ भी इसको जोड़ने में कितना आएगा आपको 90, और कॉट बदलता है किस में tan में, tan बदलता है किस में कॉट में। अगर इस तरह का फंडा पकड़ लिए आप, इसका आंसर 1 मारेंगे। आपको ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 13 था ना, 13 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, टिक करिए धड़ाक से मारिए दम धाए देना, आप जाइए आगे बढ़ जाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 भी आसान था, आसान क्वेश्चन 14। अब देखिए अभी जो बताया आपका कंसेप्ट यहाँ लिख के बताए थे, गुना वाला अभी 1 होता है बराबर 1 लिख के वही कंसेप्ट पढ़ा है। 14 कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ डॉट मैंने गुना दिया हुआ है, और कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा। अब आइए क्वेश्चन का मान क्या होगा। यहाँ कॉसेक है, किसी एक को बदलिए, क्या करेंगे किसी एक को
बदल देते हैं। अगर बदलेंगे तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि क्या, कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा दिया हो तो इसका मान 1 होता है। यहाँ बदलने की भी जरूरत नहीं है। आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट कि कोसेक 90 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो इसका मान 1 आता है। कैसे पता है प्रूफ कैसे कि कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। यहाँ का साइन थीटा साइन कट गया, आपका 1 आ गया। यही कॉन्सेप्ट पढ़ाई, कोसेक 90 माइनस थीटा गुने साइन थीटा, इतना कोई इस कॉन्सेप्ट पर है। इसका आंसर 1 हो जाएगा 14 का। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है यदि सेक ए बराबर कोसेक बी, सेक ए बराबर कोसेक बी कब हो सकता है। आपको क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा इसमें झेल झमेला नहीं है। इसका ऑप्शन बताया कि नहीं आपको, इसका 14 का क्वेश्चन बताया। 14 का एक आया था ना, एक आया था, ऑप्शन नंबर ए में है 14 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई 15 का क्या हो रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर कोसेक बी, सेक ए बराबर कोसेक बी का मान किसके बराबर होगा। जैसे कि आपको बताया गया था, इस मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी कब हो सकता है। यानी यहाँ पे अगर दोनों का योग 90 डिग्री होगा तभी वो बराबर हो सकता है। वही पूछ रहा है ना कि ए प्लस बी का मान क्या है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री इसका आंसर। जैसे हम क्या करते थे, जैसे साइन 60 डिग्री कॉस क्या बराबर होता है क्या, कॉस 30 डिग्री भी होता है इस तरह। तो यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया। या अगर कहते थे क्या कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है। दोनों का मान जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। यहाँ क्या करते थे, tan 30 डिग्री बराबर क्या, कॉट 60 डिग्री। यानी दोनों ये ए हो गया ना, ये बी मान लीजिए, दोनों जोड़ने पर कितना आता है, 90 आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। आज की क्लास इतना ही, ध्यान देते हैं। आगे क्लास में इसका टाइप जो है, इस टाइप को खत्म करेंगे। 33 क्वेश्चन है इस टाइप में। चलिए ठीक है, जय हिंद।